टाइम दाखिल होती लोग बड़ी बातें करते हैं तो करने दें। शी इज़ डेवलपमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर किस किस्म की EFU। जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मरीम की तरह का तर्ज का मामला है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने ये कहा था मैं तो मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो झूठ बोल रही थी ना। और अब 1500 एकड़ जगह निकल आई और सारी दुनिया में उसके खरबों रुपए के एसेट्स हैं। सनम ने तो कभी ये नहीं कहा कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जावेद साहब, दोनों का कोई मुआवजा भी नहीं है वो। इसलिए कि उसने हमेशा ये डिनाई किया और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था पर्सनल। एक मियाँ उसका बेकार है जो उस पर डिपेंडेंट है। तो सनम तो शी वॉज अ वर्किंग लाइक ए लेडी। हाँ, तो वो तो खुद कमाती है, वो तो गवर्नमेंट को हर साल टैक्स देती है। वो इसी बेस पे तो क्लेम करती है कि मेरे टैक्स पे पड़ने वाले मुलाजम जो हैं वो मुझे ऑर्डर देने वाले या मेरे लीडर का गिरबान पकड़ने वाले कौन होते हैं। वो ठीक कहती है। जब वो टैक्स पे करती है, उस टैक्स से हमने एक पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उसमें हर आदमी को एक जिम्मेदारी दी गई। अब आप मोची से डॉक्टर के जो ऑपरेशन के सीने का काम तो नहीं ले सकते ना। अगर मोची बहुत अच्छा चमड़ा सीता है तो आप कहें कि वो डॉक्टर की जगह जाके स्टिचिंग भी वही करेगा। यहाँ पे मोची किसको कह रहे हैं? हाँ, जिसको कह रहा हूँ समझ जाओ आप। समझ सारी आती है आपको। समझदार सारी आती है आप लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि आप सलीम जवेद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या नहीं, मैं बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करता। उसका जो बोनस बनता है, जो उसका शेयर बनता है, कमीशन बनता है, वो प्रॉपरली ऑफिशियली एक ऑफिशियल चेक के थ्रू उसके अकाउंट में जाता है। अच्छा, एक और बात चलिए शाकिर को बताते हैं। वो मैं जो आज है ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आपने ये अपील भी फाइल की थी, वो मुस्तरद हुई, आप अपील में आए हैं 3 रुकनी बेंच के सामने। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून छुपा लिया? अंजम साहब जी, इसमें ऐसा हुआ है कि थोड़ा आपको ब्रीफ कर दें। शॉर्ट लिंक जो हैं सर शाहजेब ने कहा है कि आप ब्रीफ कर दें मीडिया को। इसमें सेक्शन ICP की 51, जिसमें उन्होंने रातों रात एक लाइन डाल दी है और उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं किया और गज़ट भी नहीं किया। और जस्टिस जवाद भी, जस्टिस बाक़ी नशवी भी, पूरा बेंच 3 का वो अपसेट हुए ज़्यादा। जस्टिस जवाद हुए कि क्या तमाशा है कि हम रात को ये सारी प्रिंट करें बुक्स, हमें बुक्स भी नहीं दी गई। और उसमें सिर्फ उससे पहले उन्होंने कहा 3 दफ़ा पढ़वाई है वो सर शाहजेब से। उसमें किसी जगह भी ये नहीं लिखा कि आपका कंबाइंड अकाउंट नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि आप कैंपेन करने अभी तक नजर नहीं आ रहे आपके? आप लोग अवाम कंपेन कर रही है, अवाम कंपेन कर रही है। होंगे तो कर नून लीग ने तो जलसों का ऐलान कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कैसे आप अच्छा वो मुकाबला करेंगे? सर जी, अगर वो 50 जलसे करेंगे ना, असी सनम को बात लाके कि जलसे ही करांगे बराबर हो जाएगा। आगे की बात 100 तो पारी होएगा इंशाल्लाह। अल्लाह लेके आएगा, आप दुआ करें। बात होगी नहीं, कोई बात नहीं जी, हम अल्लाह पे और अपनी अदलिया पे बात सुने। हम अल्लाह की ढील पे और किसी डील पे नहीं वो करते और ना करेंगे, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये आप सब अगर डील करनी होती तो 9 महीने से जेल के उसके पीछे ना होते। कोई ऑफर नहीं बेपना इस तरह की? ये अब मैं सारी आपसे क्या शेयर करूं। बस हमने शेयर कर जो भी आई हमने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने जो भी आप मेरे पास आया बात कर रहे हैं, मैंने उससे कहा कि जाके सनम से बात करो या इमरान खान साहब से बात करो। सनम क्या कहती है? सनम कहती है कि जिसने मेरे से बात करनी है वो इमरान खान साहब से बात करे। तो खान साहब से की बात हुई? मुझे नहीं मालूम मेरा, क्योंकि डायरेक्ट उनसे कोई रब्ता नहीं है। सुना आप चैलेंज दे रहे हैं नवाज शरीफ को कोई कि भाई मरीम को छोड़ें, नवाज शरीफ को निकाल लें? ये मेरा पहले दिन से ये चैलेंज है कि मैं उसको बेचारी को तो किसी खाते में समझता ही नहीं। जो अपने आप को 40 साल से स्टैब्लिशमेंट का पटा डाल के कहता है मैं एशिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ, एशिया में सबसे सीनियर लीडर हूँ, वो सनम के मुकाबले में पाकिस्तान में किसी जगह पे नॉट इन लाहौर जौन सी वो सीट समझता है कि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेवन है, वहाँ पर आ जाए सनम के मुकाबले में और सारी दीगर पार्टियों की सपोर्ट ले ले। सनम सिर्फ PTI की कैंडिडेट होगी। अगर वो उसको ना हरा सके तो मैं 300 मिलियन की प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दूँगा। बल्ला अगर ना हरा फिर क्या करेंगे? बल्ला आ गया तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो गई और अभी तो नहीं गई, जब आएगी उस वक्त देखी जाएगी। और अगर बल्ले के अलावा भी बल्ला ना भी हो और वो दोनों इकट्ठी एक जगह पे हों तो सबको पता होगा कि PTI की उम्मीदवार सनम है और बाकियों का उम्मीदवार नवाज शरीफ है, फिर भी कोई इशू नहीं होगा। ये आपने बड़ा चैलेंज दिया नवाज शरीफ मैं आज से नहीं, जब से मेरे से मीडिया में बात हो रही है उस दिन से चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने उसको हमेशा भगोड़े को भागते देखा है। वो कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट? सनम हार गई तो हार जाए तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।